मतलब काहे नहीं बतियाइएगा? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, हम कुछ बताएंगे। नहीं बताना पड़ेगा। सुनिए, यहाँ सुनिए। दगाबाजी धंधाबाजी सब होता ही है, तो अभी चुनाव में क्या कीजिएगा? चुनाव खत्म होता है तो आपसे हाथ जोड़वाता है, आपसे पैर पड़वाता है, आपसे पैसा वसूलता है। आपको मालूम है अब लड़का से क्या उम्मीद रखे जब मास्टर साहब से कोई उम्मीद नहीं है? तो खैनी खा रहे हैं, कैंसर हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? इलाज कराएंगे। इलाज करवाइए। हाँ, क्या करेंगे? इलाज के लिए पैसा नहीं रहेगा सरकार से मांगेंगे। अभी मैं एक चौक पे खड़ा हूँ और झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहला चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। बचा है 3 चरण का चुनाव, जिसमें मुखिया प्रत्याशी, जिला परिषद प्रत्याशी, पंचायत समिति प्रत्याशी, वार्ड सदस्य के प्रत्याशी जो हैं खूब पर्चा बंटवा रहे हैं, खूब पोस्टर लगवा रहे हैं, भोजपुरिया गाना बनवा रहे हैं। मतलब जनता को लुभाने के लिए अनेकों प्रकार के काम कर रहे हैं। तो आज उन्हीं का कारनामा को दिखाने वाले हैं कि प्रचार में क्या क्या कर रहे हैं। हमारे हाथ में 2 गो पर्चा है और पर्चा लगा हुआ है, लेकिन 2 पर्चा बताते हैं, इसका नमूना बताते हैं। देखिए, सबके पर्चा में एक चीज लिखा रहता है। पहला चीज बताते हैं, शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी। अब प्रत्याशी लोग से ये पूछना है कि जो लिखवाए हैं इसका मतलब आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है ना? काहे कि सभी लोगों के पर्चा में यही लिखा हुआ है। एक और पर्चा है, इसमें तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित व समाज के हर सुख दुख में शामिल रहने वाला उम्मीदवार। अब समस्या यह है कि अगर भाई साहब जीत जाएंगे तो समाज के साथ कितना देखरेख करते हैं, समाज में कितना काम करते हैं, ये सब सिर्फ पर्चा और पुर्जा में रहता है। यहाँ देखिए पोस्टर लगा हुआ है, सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू एवं शिक्षित उम्मीदवार। अब लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पंचायत चुनाव का जब से बिगुल बजा है एकदम प्रचार जोरों शोर पर है। सब लोग जनता को लुभाने के लिए मतलब अलग अलग टेक्निक अपना रहे हैं। तो एक चाचा है, इनसे जरा बतियाते, थोड़ा ना छावा में आ जाइए। काहे नहीं बतियाइएगा? मतलब काहे नहीं बतियाइएगा? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, हम कुछ बताएंगे। नहीं बताना पड़ेगा। सुनिए, यहाँ सुनिए। आप इस पंचायत के वोटर है, आप इस पंचायत के वोटर है। सुनिए पहले, यहाँ लिखा हुआ है, इधर आइए, आप भाग रहे हैं, आप वोट नहीं दीजिएगा? वोट देंगे। विकास नहीं करवाइएगा? कराएंगे। तो विकास कराइएगा तो बोलिएगा नहीं आप? कहाँ हम बोलेगा? आपसे जो पूछेंगे बोलिएगा। पहले ही बताइए कि सब लोग लिखता है शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी। इसमें कितना सच्चाई है? एको ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं है ना? एको नहीं। क्या है सर? कह के वोट ले लेता है, अब बाद में क्या करता है? यहाँ पर पार के घूमते चलिए। अरे सुनिए, रुकिए, देखिए, चाचा कह रहे हैं कि गाधा का धरा देता है, हम वो सब नहीं बोल सकते हैं, और बात सही है। समस्या यह है कि जीतने के बाद 5 साल की हर चीज में घुस सकता है। 8 प्रत्याशी में जो ये आप लिखल बता रहे हैं वो उसमें से एक सही है, बाकी सब रॉन्ग है। वो है कुद्दूस खान। अच्छा, कुद्दूस खान का प्रचार करते हैं क्या? नहीं, वो ईमानदार है, जुझारू ईमानदार आदमी है वो। अच्छा। हाँ, और बाकी सब 420 वाला है। अच्छा, बाकी 7 को 420 है। हाँ, एक ईमानदार है। वो ईमानदार है शख्स जी। ए चाचा इधर आइए, ये कह रहे हैं कि सब 7 को प्रत्याशी 420 है, एक ईमानदार है। इस पे क्या कहना? अभी कैसे कहा जाए कि कौन ईमानदार है, कौन क्या है? आप लोग इस एरिया के तो नहीं जानते? कहने का मकसद है कि चुनाव के टाइम में सब बनता है, और चुनाव जो खत्म होगा, सप्ताह में आएगा तो सब वही करता है जो किया जाता है। हाँ, 420 करने लगा। 420 होता ही है। कोई भी वोट के टाइम में सब कोई हाथ जोड़ेगा 10 अंगुरी, और फिर जीतने के बाद वही करता है जो आपको हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा। दगाबाजी धंधाबाजी सब होता ही है, तो अभी चुनाव में क्या कीजिएगा? देखिए, चाचा कह रहे हैं कि अभी हाथ जोड़ता है, पैरों पर गिरता है, लेकिन समस्या ये है चुनाव खत्म होता है तो आपसे हाथ जोड़वाता है, आपसे पैर पड़वाता है, आपसे पैसा वसूलता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही है, क्योंकि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो दिन को चोरी करता है, रात को चोरी करता है,
जो दगाबाजी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, ऐसे लोगों को जिताइए जो सही प्रत्याशी हो, जो सही व्यक्ति हो, क्योंकि समय है। सूझबूझ के साथ अगर वोट कीजिएगा तो आप फायदे में रहिएगा, और दारू पर, रिश्तेदारी पर, भात पर, मुर्गा पर वोट दीजिएगा तो 5 साल रोइएगा। रोइएगा ना बाबू? कहाँ नहीं बोल रहे हो? पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? जे बी हाई स्कूल में पढ़ते हो? कौन से कक्षा में पढ़ते हो? मैट्रिक में 18 साल हो गया? नहीं। है? अच्छा ये बताओ, अगर तुमको वोट देने का मौका मिलेगा तो क्या देख के वोट दोगे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं देखोगे? नहीं। आज के देखे पढ़े लिखे युवा है, कह रहे कुछ भी देख के वोट नहीं देंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल का स्थिति जानते हैं क्या होता है? कुछ भी नहीं देख के देंगे। आपको मालूम है अब लड़का से क्या उम्मीद रखे जब मास्टर साहब से कोई उम्मीद नहीं है? तो समस्या ही है। सर इधर सुनिएगा, क्या देख के वोट दिया जाए चुनाव में? सर चुनाव में जो भी प्रत्याशी है उसका छवि देखा जाएगा। छवि देखा जाएगा ना? हमारा सवाल ये है ना सर कि सब लोग ने एक ही चीज लिखा है, सबके पोस्टर पे एक चीज लिखा हुआ है, शिक्षित, सुयोग, कर्म, ईमानदार, समाज सेवी, समाज को देख रेख करने वाला। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ है ना? ये आज के दौर में नेतागिरी बिजनेस है। बिजनेस है ना? बिजनेस है। मुखिया बनेंगे, पैसा कमाएंगे। अच्छा, आज जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कल जनता 5 साल हाथ जोड़ेगा। है ना? यही देखिए इनका कहने का मतलब ये हुआ, इनके बाद का एक मतलब निकलता है कि सब बिजनेस है। समाज सेवा करने के भाव से कोई नहीं आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, है ना सर? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सब बिजनेस के भाव से। बिजनेस के भाव से हर साल 50-60 लाख माल आता है, 40 लाख माल अंदर करेंगे, 20 लाख, है ना? एकदम 100% सही बात है। देखिए एक और समस्या है, जैसे IAS, PCS, DC, BDO का पैसा जांच हो रहा है, वैसी मुखिया लोग का भी जांच होना चाहिए, क्योंकि हर साल 40 से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ का भी माल आता है, फंड आता है, मनरेगा हो गया और भी चीजों को मिलाकर आता है, तो उनका भी जांच होना चाहिए, क्योंकि मुखिया का कोई सैलरी नहीं आता है, BDC का कोई सैलरी नहीं होता है। तो इनके पास अगर 50 लाख रुपया जमा है तो कहां से जमा है, कहां से पैसा आया है? सवाल बनता है कि नहीं सर? एकदम 100% सवाल बनता है। 50 लाख रुपया कमा कहां से गया वो? एकदम। ए चाचा इन्हें और हुआ, इन्हें और हुआ, क्या नाम है? परीखन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी बताइए, वार्ड से आप? हाँ। सच से बताइएगा कै को काम करवाए? का हमारे यहाँ फंड जब वार्ड को मिलवे नहीं किया है, मुखिया जी अपना स्तर में सब रख लिए। आपको वार्ड फंड नहीं दिए ना? एक भी फंड नहीं दिए, न वार्ड को वैल्यू भी दिए। तो आप उनसे कहे कभी जाके कि हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है फंड? हाँ, हम बोले हैं, क्या बोलते? लड़ाई हो गया मुखिया से, क्या है अपना फंड लेने के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं दिए, कि मान सम्मान नहीं दिए। अच्छा ये बताइए कि अभी चुनाव हो रहा है, लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ, हम लड़ रहे हैं चुनाव। जब कोई फायदा होइबे नहीं किया, जब कोई काम करेबे नहीं किया, तो काहे ला चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, जब जनता हमको नहीं छोड़ रहा है। हाँ, जनता के ऊपर हम। जनता आपसे प्यार करती है। हाँ। अच्छा आप भी वोट दीजिएगा मुखिया का, क्या देख के वोट दिया जाए? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। सब तो लिखा है कि हम ईमानदार है, कर्मठ है, शिक्षित है, तो फिर कैसे चूज कीजिएगा? जो देखने में है ठीक, देखने में गोरा रहेगा तो उसको वोट दे दीजिए। ना काम करने के ऊपर। कैसे जज कीजिएगा? वही तो पूछ रहे हैं कि कैसे आप समझेगा कि काम कर रहा है? काम पंचायत में काम जो करेगा तो अपने समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मुखिया काम करने लायक है। देखिए सही जवाब किसी के पास नहीं। 1-2 लोग यहाँ पर सर थे, उन्होंने सही कहा कि ये एक बिजनेस बन गया है, ये चुनाव जो है एक बिजनेस है, क्योंकि चुनाव लड़ रहा है, 5 लाख 10 लाख खर्चा करता है आदमी, तो सबसे पहले जब बनेगा तो पैसा निकालने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है, करेगा ना जी? करेगा ना? करेगा। खैनी खा रहे हैं, कैंसर हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? इलाज कराएंगे। इलाज करवाइएगा? हाँ, क्या करेंगे? तो अब इलाज के लिए पैसा नहीं रहेगा तो सरकार से मांगेंगे। खैनी खाइएगा आप तो सरकार से पैसा मांगिएगा। हाँ, तो देगा, काहे नहीं देगा? अच्छा मुखिया जी क्या क्या काम करवाए? मुखिया जी हम लोग यहाँ कोई काम नहीं करा है, कोई काम नहीं करा है। राशन का है, राशन कार्ड तो कह रहे हैं कोई काम नहीं करवाए है। मुखिया जी थोड़ी करा है, ये तो पहले कहा है। पहले का? हाँ, आवास मिला? पहले कहा है, नहीं मिला है। और पेंशन मिलता है? नहीं, और डोभा उभा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ मिलवे नहीं किया है। तो अब की बार क्या देख के वोट दीजिएगा? अब देखेंगे, दूसरा चुनेंगे जो मुखिया से नहीं। तो का देख के वोट दीजिएगा? सब एक बात लिखा है, शिक्षित, सुयोग, कर्मठ, ईमानदार, समाज सेवी, तो का देख के वोट दीजिएगा?
अब तो कहीं तो देना ही ना है, मजबूरी में कहीं तो वोट देना ही पड़ेगा। कहीं दे दीजिएगा जाके। हाँ, लेकिन मुखिया को तो बदलना है अभी। अरे तो बदलने के चक्कर में अच्छा आदमी को वोट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, चुनेंगे ना अच्छा आदमी, उससे काम कराएंगे, चुनेंगे। काम कराइएगा, चुनिएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना कि खैनी चुना पर वोट दे दीजिएगा। नहीं खैनी चुना। देखिए जो नशा करते हैं, क्योंकि हम सुने हैं कि लोग दारू पर वोट दे देता है, 1000 रुपया पैसा लेके वोट देता है, कितना सही है? देना चाहिए? पैसा से नहीं देना चाहिए। नहीं, आप कहीं दिए हैं कि नहीं? नहीं। इधर आइए आप लोग। देखिए चाचा है, कह रहे हैं कि पैसा। अरे आइए ना जी। देखिए समस्या यह है कि आज का युवा बात ही नहीं करना चाहता है। आज का युवा अगर बात नहीं करना चाहेगा तो कैसे होगा? देखिए वहां लिखा है, न कोई जात न कोई धर्म, हम हैं आपके संग, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, पक्का इरादा, विकास का वादा। बाप रे बाप, इतना बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है, हेतु नेक, निर्भीक, कर्मठ, सुयोग, सहनशील, शिक्षित एवं लोकप्रिय उम्मीदवार। देख रहे हैं हिंदी ऐसा लिखा हुआ है कि एको उम्मीदवार इसका मतलब नहीं बता पाएगा। ये लिखा हुआ है कहीं से चोरी करके, कहीं से नकल करके, दूसरे का पोस्टर से उठा के लिखा हुआ है, और जनता समझती नहीं है इन सब चीजों को। तो अभी भी समय है, अभी भी वक्त है कि ऐसे लोगों को वोट दीजिए जिसके सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, जिसके पास जाके आप तरीके से बात करके अपना काम करवा सके। जब आपको हाथ फैलाना पड़ेगा तो समझ लीजिए कि आप नेता नहीं, आप एक दबंग चुने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। भौकाल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसी झारखंड के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आपको जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इसमें कितना सच्चाई है, चुनाव होगा कभी इधर आएंगे तो पता चल ही जाएगा। बने रहिए हमारे साथ।